अस्सलाम वालेकुम। बस भाई थोड़ा सा मैं फटाफट में सबको लिंक भेज दूँ, देन वी विल सी। जी भाई 1 मिनट, बस 1 मिनट। जी भाई मैंने सबको भेज तो दिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के भाई? सब ठीक ठाक है? होप के सारा टाइम अच्छा गुजरा होगा और आप लोग मार्केट को लाल देखने के बाद परेशान हो रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए अच्छी खबरें लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग जो है वो अच्छा टाइम भी देखोगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डिस्कस करना है, खाली डिस्कस नहीं करना है बल्कि आप लोगों ने नोट भी कर लेनी है अपने भले के लिए। और लेकिन डिसीजन देखो आप लोगों ने खुद लेना है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, एडवाइस करूंगा मैं, लेकिन आपको फोर्स नहीं करूंगा करने के लिए, ठीक है ना जी। डिसीजन जो है आप लोगों ने खुद लेना है। मैं सिर्फ आपको एक मशवरा दूंगा जो मैं कर रहा हूँ, फॉलो करना नहीं करना आपका वो है कि आप अगर समझते हैं कि हाँ ठीक है तो आप उसको सेम कर लो, और अगर आप समझते हो कि नहीं है आप अपने उसके हिसाब से देखो। बाद में ब्लेम गेम नहीं चाहिए, क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं। मैं जो है बहुत ही सेफ रह के काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो भी इस पूरे 1 साल के अंदर मुझे आप लोगों के साथ लाइव आते या आप लोगों के साथ जो है वो कनेक्शन बनाते हुए तमाम ग्रुप्स वगैरह पे पुराने उसमें और इसमें भी ये एक अंदाज़ा हो गया है कि जहाँ थोड़ी सी मार्केट नीचे जाती है सब शोर करना शुरू करते हैं, और जहाँ ऊपर जा रही होती है तो पूछती हैं क्या खरीदें। सबसे पहले अभी अब खरीदने का टाइम है, यही वाला है, आगे नहीं मिलने वाला। आगे मिलेगा, बाद में मिलेगा, लेकिन इस रैली को उठाने के लिए आपका ये टाइम अभी देख लो कि किस तरीके से देखना है। अभी थे लोग आ जाते हैं तो फिर हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, पूरी बात करेंगे। देखिए जहां तक बीटीसी की बात है ना, हर एक तो यही कह रहा है। देखो इस वक्त फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है 43 पे पड़ा हुआ है, लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बीटीसी ने और इस वक्त तमाम आर्ट्स ने ऊपर निकलना है। मुझे सिर्फ मैक्सिमम जो है 55 है, लेकिन शायद वो टच ना और ये मार्केट यहीं से ऊपर निकले। मैं समझ रहा हूं कि मार्केट जो है अभी 62 65 जो है वो बहुत जल्दी देखने वाली है। यानी कि मैं बस अभी मार्केट जो है आर्ट्स अपना पूरा जोर लगा के खड़े हुए हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए, और बीटीसी डोमिनेंस थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। लेकिन मैं बीटीसी कुछ करे नहीं करे, लेकिन आर्ट्स निकलने वाले हैं ऊपर। बीटीसी भी अपने पूरे प्रेशर के अंदर है, ये ऊपर निकलेगा। अच्छा दूसरी चीज़ क्यों निकलेगा कि इन्हें रेट कट से पहले पहले एक रैली देनी है ताकि लोगों को फोमो में डाला जाए। वहां से जो है लोग, क्योंकि देख आप क्या इस वक्त सब क्या समझ रहे हैं, सब ये समझ रहे हैं कि अभी क्रैश हो गई है मार्केट नीचे जाएगी, सब शॉर्ट लगा के बैठ रहे हैं। ठीक है, अभी अपोजिट मार्केट लेके जाएगी, लेके जाना चाहेगी। मार्केट क्या करेगी, अगेंस्ट द थॉट ऑफ द पीपल जाएगी। तो इस वक्त सब लगा के बैठे हुए हैं कि 45 42 ऐसी बातें हो रही है मार्केट के अंदर। मैं ये समझ रहा हूं मार्केट थोड़ा सा अगर विक देती है, मैक्सिमम अगर आपको देती है 55 का, या नहीं देती है, यहां से स्ट्रेट जो है वो उठाती है और 62 65 तक आपको लेके जाएगी। लोग जो है वो एकदम से फोमो में आएंगे, बाइंग स्टार्ट करेंगे। यानी आपको लिक्विडेट कर दिया, जितने भी शॉर्ट्स मारे हुए हैं उन्होंने शॉर्टर्स को लिक्विडेट किया और ऊपर जाएगी।
लोग फोम में आना शुरू होंगे और कहेंगे लो अब तो जो है ये मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। जहां मार्केट ने 62 टच किया ना, आप देखो आप सबके सवाल शुरू हो जाएंगे, सर हम क्या बाय करें, क्या बाय करें, क्या बाय करें। अभी जो बैठी हुई है मार्केट, तो किसी को कोई फिक्र नहीं है कि क्या बाय करें या क्या नहीं करें। जब मार्केट ऊपर चढ़ेगी ना तो सब शोर करेंगे क्या बाय करें। इस वक्त 58,705 है, आप लिख लो ये बात मेरी, इस वक्त 58,705 है। जहां मार्केट 762 पे गई, हर ग्रुप के अंदर ये सवाल हो रहा होगा कि क्या बाय करें क्या नहीं बाय करें, जबकि उनको मार्केट ने इतना मौका दिया है परचेज का। लेकिन अभी एक चीज और देख लो, मार्केट दोबारा परचेज का मौका देगी। आपने अगर आप लोगों के पास होल्डिंग काफी है तो आप लोगों को इस पे फिक्र होना नहीं चाहिए कि आपके पास होल्डिंग नहीं है। डीसीए का टाइम नहीं है ये। डीसीए का उनका टाइम है कि जिन 50-60% उस कॉइन के अंदर वो नीचे हैं और उनके पास अगर पैसे हैं, क्योंकि अभी अगर ऊपर जाएगी तो अगर नीचे उनका एवरेज होगा तो उनको प्रॉफिट जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर वो वही 74 की प्राइस रेंज के अंदर है तो फिर उनको नहीं मिलेगा, उनका ब्रेक इवन आएगा। तो मेरा मशवरा यह है कि अगर किसी के पास है लेकिन डीसीए अच्छी अमाउंट से करना है और वो 50% डाउन है अपने कॉइन्स के अंदर, तो राइट टाइम है डीसीए मारने का। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो आपको जल्दी जो है वो आपका ब्रेक इवन और 1x मिलेगा। और इस वक्त जो मेरे आने का मकसद है, इस वक्त आने का मकसद ये है कि जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था 5x के ऊपर 30% लगाने का, मैं आज अपने ऑल्ट्स के अंदर ये ऑर्डर लगाने जा रहा हूं। 5x के ऊपर वो कॉइन जो मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जिनका रेंज ज्यादा है, उनके ऊपर मैं 5x लगा रहा हूं। 5x पे लगाऊंगा 30%। जो कॉइन मुझे नजर आता है कि 5x नहीं करेंगे, उनके ऊपर मैं 3x के ऊपर अपना इनिशियल लगा रहा हूं। ये मैं करने जा रहा हूं। अब देखो इसके अंदर क्या दो चीजें हो सकती हैं। एक तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, यानी आपका हाथ में आ जाएगा आपका इनिशियल वगैरह, और वहां से मार्केट आती है नीचे तो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। नीचे आई तो हमें उसमें बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि अगर ये ऊपर जाती है तो लोग बोलेंगे ये क्या हुआ। उस वक्त गलती नहीं करना, फोमो में रीबाय करने की कोशिश नहीं करना। जो हो गया हो गया। उस वक्त मार्केट अगर ऊपर जा रही है ना, आपके पास रिमेनिंग 70% या 1x पड़ा हुआ है, यानी कि एक्चुअल जो आपने लगाया था वो निकाला है, उतना प्रॉफिट पड़ा है, वो आपको ऊपर ले जाएगा। क्योंकि आपको मार्केट एक दफा मौका देगी जरूर आने का नीचे। तो आप लोग फोमो में आके दोबारा हाई प्राइस पे परचेज नहीं करना, ये मेरा आपको मशवरा है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, अब आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ। उस पैसे को, वो पैसा आपको काटेगा नहीं। आपने अपना इनिशियल लगाया था, जहां जहां वो हिट होता जाता है आप रखे रहो उसको, जाने दो मार्केट को ऊपर। क्योंकि ये गलती हम पहले कर चुके हैं कि जब मार्केट ऊपर गई हमने बेचा और नीचे थोड़ी सी मार्केट आई नीचे और उसके बाद थोड़ा सा उसने ऊपर पंप लगाया तो हम समझे कि ये और ऊपर जाएगी, हमने हाई रेट के ऊपर परचेस करके अपना एवरेज को बिगाड़ लिया। बहुत सारे लोगों ने ये किया है। ये मार्च के अंदर की बात कर रहा हूँ, 10 मार्च 11 मार्च को जब 74 गया था तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बेचा है। लेकिन उन्होंने बाइंग किस पे कर ली है? बाइंग सबने 62, 65, 68 इस पे आके रीबाइंग की है, जो कि एक गलत डिसीजन था। गलत डिसीजन इस तरीके से था कि नीचे की बाइंग जब 50 या 52 की थी वो डिस्टर्ब हो गई 62 पे बाइंग के बाद और आपका एवरेज खराब हो गया। और या अगर हमने 62 पे बाइंग की तो इस वक्त वो नीचे की तरफ मार्केट जब आई हुई है तो वो हम लोग नेगेटिव के अंदर है। इस वक्त दो हैं कि एक आप सबसे पहले अगर हैं पैसे और क्वाइन में आपके दम है उसके अंदर डीसीए मार के उसे नीचे लेके आओ, क्योंकि अभी जो पंप आएगा उसके अंदर आपने पैसे निकालना है। आप समझो कि वो पैसा जो आप डाल रहे हो अभी डीसीए करने के लिए, वो वहां जाके निकाल लो, अपना इनिशियल बाहर निकाल लो उस पर। ठीक है जी। आपने क्या करना है? आपने करना है सिंपल, देखो हो सकता है वो हिट ना हो, देखो अगर हिट नहीं होगा तो आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना। आपने सिंपल क्या करना है, 5x आपने कैलकुलेट करो, सिंपल अभी कैलकुलेट कर लो कि आपकी एवरेज प्राइस क्या है। मैंने आपको तरीका ही बताया एवरेज प्राइस का। आपने कितने का खरीदा हुआ था, यानी आपने 500 का खरीदा, फिर 1000 का खरीदा, फिर 500 खरीदा, आपने 2000 का खरीद लिया। अब आपके पोर्टल के ऊपर नजर आ रहा है कि आपके पास 2000 कॉइन है, आपके पास 1 लाख कॉइन है। अगर आपके पास डिफरेंट पोर्टल के अंदर है, डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर है, तो आप उसमें चेक करो कि 500 इसमें, 1000 उसमें, 2000 उसमें, टोटल 5, समझो कि आपके पास 5000 कॉइन पड़े हुए हैं। आपने खरीदा है $5000 के, यानी कभी आपने 100 का खरीदा, 1000 का खरीदा, कभी 500 का खरीदा, कभी 2000 का खरीदा, सब। लेकिन आपको यह तो मालूम है कि इस कॉइन के अंदर आपने इतने पैसे लगाए हुए हैं। उस उतने कॉइन से उस अमाउंट को
पे डिवाइड मार दो, उस डिवाइड यानी अमाउंट को डिवाइड कर दो कॉइन से, तो आपके पास एवरेज प्राइस आ जाएगी उस कॉइन की। अब जब आपके पास, जैसे आपने फर्ज करो कि एक $5,000 मैं कैलकुलेट करता हूं, $5,000 के आपने 2 लाख कॉइन खरीदे हैं, जैसे एन एग्जाम्पल 2 लाख का टोटल है, तो आपकी एवरेज प्राइस है 0.025। आप लिख लो पेन से। आपके पास आपने जस्ट $1,000 में, समझो $1,000 में आप ये ले लो, ये सिंपल, इसके आपके पास 2,000 कॉइन है, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके पास एवरेज आ गई 0.5। $1,000 में 2,000 कॉइन है, एवरेज आपके आ गई 0.5। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका टारगेट आ गया 2.5। आप $2.5 का एक लिख लो कि $2.5 आपकी प्राइस हो गई, जो इसका आपने सेल्स ऑर्डर लगाना है, टीपी लगानी है। कितने की? 2,000 कॉइन आपके पास थे, उसका 30% कितना हो गया उसका? 600 कॉइन, $2.5 के ऊपर आप अपना सेल्स प्राइस लगा दो। हो सकता है कि वो कॉइन ना जाए उधर, आपका ऑर्डर नहीं है तो परवाह नहीं है, लेकिन अगर बाय लक चला जाता है, आप सो रहे हो, रात में मार्केट ने एकदम पंप मारा और नीचे आ गई एक विक मार के, आपका तो फायदा हो जाएगा ना। जब ऑर्डर नहीं लगा होगा तो कैसे हिट होगा? लेकिन अगर ऑर्डर लगा होगा और वो हिट हो गया तो फंटास्टिक। लेकिन फिर उसमें रिग्रेट नहीं होना कि वो फिर मार्केट चाहे 10x जाती है ना, आपने उस पर रिग्रेट नहीं करना है, भाग के दोबारा परचेज नहीं करना है उसके अंदर। बस आप समझ लो कि आपका हो गया जो आपको मिलना था, क्योंकि रिमेनिंग आपका जो 70% है ना, वो फिर आपको लेके जाएगा ऊपर। आपने अभी कितना 600 बेचे हैं, पीछे आपके पास 1400 पड़े हुए कॉइन, वो आपको ले जाएंगे। फिर वहां पर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाना, क्योंकि ये भी एक दिन का खेल नहीं है, ये चलने वाला है। ठीक है, आप लोग लिख लो इस तरीके से, पहले ऑर्डर हर कॉइन के ऊपर ये लगा लो आप, क्योंकि हमने सबसे पहले अपना कितना 30% यानी प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल बाहर निकालना है। तैयारी करनी है पैसा हाथ में रखने की कि जब मार्केट डिप करेगी तो वहां बाय करना है। वहां बाय कितने से करना है? प्रिंसिपल हटा देना है जो हमने, लेकिन जो प्रॉफिट है ना उससे रीबाइंग करनी है। फिर अब आप बिल्कुल रिस्क फ्री हो चुके हो। अगर जो भी उस कॉइन के अंदर रिस्क फ्री हो चुके हो, क्योंकि आपका असल निकल आया, वो असल निकाल के आप अलग रख दो बिल्कुल अभी, क्योंकि मार्केट जब बिल्कुल डिप आएगी तो फिर आप नए बाय उससे कर लेना, क्योंकि ये पूरा पैसा निकालने का टाइम नहीं है, ये निकाल के रिसेशन के अंदर दोबारा बाइंग करने का टाइम होगा, ताकि एक आपको ऊपर का वीक मिल जाए। लेकिन प्रिंसिपल निकाल लो, प्रॉफिट से खेल लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पेन नहीं होगा आगे। जब ये मार्केट नीचे जाती है ना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी कि मैं 5x नीचे हूं, मैं 50x मैं जो है 50% नीचे हूं, मैं 30% नीचे हूं, वो आपको पेन खत्म हो जाएगा आपका। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। ठीक है जी, अभी आप इस तरह से देखो, ये आपका एक ये पॉइंट हो गया। चले ये वाली चीज क्या हो गई कि हो सकता है कि आपका ये हिट नहीं हो, बट हमारे ऑर्डर लगे हुए हैं। ये सिनेरियो हिट नहीं होता है अगर किसी कॉइन के अंदर, या किसी भी कॉइन में अगर नहीं होता है, तो आप ये चेक करना शुरू करो कि मार्केट कहां जा रही है और रिवर्सल कहां से ले रही है। अगर वो हम समझते हैं कि मार्केट ने अब रिवर्सल लेना शुरू, यानी ऊपर जाकर नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, देखेंगे कि हमारा वहां पर क्या प्रॉफिट हो रहा है। अगर 2x हो गया है तो प्रॉफिट निकाल लो। 2 ही सिनारियो दे रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट 5x के ऊपर 30% निकाल लो, और अगर वो 5x नहीं हिट करता है तो 2x होता है, वहां से प्रिंसिपल निकाल के छोड़ दो। फिर वो मैनुअल करना होगा, और जब आप वो मैनुअल करोगे 2x के ऊपर अपना प्रिंसिपल, ये उस वक्त करना है कि जब मार्केट रिवर्स ले रही हो, यानी अगर इस वक्त जो भी निकल जाती है रेट कट से पहले ऊपर और वहां से वापस आना शुरू होती है, और आप देखो कि आपका 3x से अब वो जो है 2.5 रह गया, आप रिस्क ले लो, अपना प्रिंसिपल निकाल लो। प्रिंसिपल निकाल के आप छोड़ दो, बाकी प्रॉफिट से खेलने दो, या आप जितना निकालना चाहते हो। मैं तो प्रिंसिपल निकालूंगा, आप लोग जितना उसमें से निकालना चाहते हो निकाल के छोड़ दो। जब वो नीचे आएगी उस वक्त हम रीबाय करेंगे। आपने जब ये नीचे निकाल लिया, आपके पास एक अमाउंट आ गया है, आपके मैक्सिमम जो है उस वक्त, उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत होगी क्योंकि आपके कॉइन ज्यादा होंगे और आपको मैनुअली वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप 2x के ऊपर ऑर्डर नहीं लगा सकते। 2x पर ऑर्डर लगाओगे आप तो आपका 5x का मिस हो जाएगा, और हमने 2x पे लगाना नहीं है। ये तो उस सूरत के अंदर है कि अगर आपका कॉइन नहीं जा सकता, जैसे हम अगर 50% ऑलरेडी डाउन है और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो आपका 1x के ऊपर तो सिर्फ उसको कवर करेगी, आपका ब्रेक इवन करेगी, और 2x पे आपको सिर्फ 1x का मुनाफा देके जाएगी। तो उस वक्त आपका अगर डबल हो जाता है पैसा, तो आप वहां से अपना प्रॉफिट एक्चुअल निकाल लो, प्रॉफिट को छोड़ दो, या कम प्रॉफिट एक्चुअल निकालो, जैसा भी जो आप लोग मुनासिब समझते हो उसको आप वहां से, लेकिन टेक प्रॉफिट जरूर कर लो। ये तो एक बात हो गई। ये 2 सिनेरियो हैं एक कॉइन के ऊपर। ये देखो, मार्केट आपके पूरे पोर्टफोलियो को एक साथ नहीं लेके जाएगी ऊपर। आप ये नहीं समझना कि जी मेरा पूरा पोर्टफोलियो जब जो है वो 2x हो जाएगा तो मैं निकालूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला।
दो दो कॉइन, एक एक कॉइन, चार चार कॉइन जो है वो ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, दूसरा ऊपर चढ़ेगा, वो नीचे आएगा। जैसे अभी एवर उठा, एवर नीचे गया, तो अभी एवर जो है खड़ा हुआ है। ऐसे ही दूसरे कॉइन्स थे वो खड़े हुए, ILV खड़ा रहा। मैं आपको और बताता हूं इसके अंदर कि जस्ट मैं आपको एक चीज बताता हूं ट्रांजैक्शन से। एवर जो है, हाँ, इसने अपना आपको ये ऑल द टाइम ऊपर ही रहा है, ठीक है। ओवरव्यू, ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एवर जो है वो नीचे नहीं गया, वो ऊपर ही रहा है। अगर आपको यहां पर ये और ऊपर जाता है, प्रॉफिट देता है, उठाओ और निकालो और अपना रख लो। मैंने इसमें से पहले भी बहुत काफी प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, यानी मैं अपनी कॉस्ट निकाल चुका हूं इसके ऊपर से। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसे ही आप देखो कि क्या कैसे निकाल सकते। अभी एवर अगर नीचे भी गिर जाए ना, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं निकाल चुका था। वो मैंने निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, यानी किसी और लो कॉइन के अंदर डाल दिया। तो अब मुझे अगर एवर नेगेटिव देके जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा तो वहां प्रॉफिट चल रहा है, वो ऊपर निकलेगा। 1 पॉइंट। ये स्ट्रेटेजी देख लो, इसमें जो है ये इसे कहते हैं सेफ स्ट्रेटेजी। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप बिल्कुल सारा पोर्टफोलियो जमा के रखो, बोलोगे जब ये 10x होगा तो मैं निकालूंगा। तो इसमें रिस्क क्या है, आप दो चीजें इसमें भी हैं कि या तो ये आपका पोर्टफोलियो को ऊपर ले जाएगा और उस वक्त आपको ये मल्टीपल कर देगा, 1000 की जगह वो आपको 10,000 कर देगा या 5,000 कर देगा। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि ये 10,000 तक ना जाए, वहीं से नीचे आ जाए, तो आपका 1,000 जो है वो 500 ही रह जाए। समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं। ड्रीम बहुत अच्छा है क्रिप्टो का कि जी 5x, लालच में नहीं आना। पहले मैं भी बहुत ज्यादा यही समझ रहा था कि यार 10x हो जाएगा, 100x हो जाएगा, 50x हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने के बाद पता चल रहा है कि ये सिर्फ खाम ख्याली है। 100x 50x कुछ नहीं होने वाला। 25x भी अगर हो जाता है तो आप समझो कि आप लकी हो। 25x भी कुछ कॉइन है जिनका जो डेसिमल्स के अंदर आ रहे हैं ना, उन पे मार्केट कैप कम है, उनमें चांस है कि उसमें जरा सा भी अगर फर्स्ट करो 1 बिलियन भी आ गया तो उसने पंप कर जाना। लाइक पेपे हो गया और छोटे छोटे कॉइन हो गए, वो पंप कर जाएंगे, आपको वो देके चले जाएंगे 5x 10x। लेकिन 50x जो है वो एक बड़ी अमाउंट है, उसमें घुसने के लिए सिर्फ वही कॉइन देके जाएंगे जो 7 जीरो के ऊपर खड़े हैं या 8 जीरो पे खड़े हैं। जो 2 जीरो या 3 जीरो पे हैं वो कभी भी आपको 50x नहीं देके जाएंगे। जिनका मार्केट कैप कम है वो शायद आपको 10x 15x दे जाएं और उनकी प्राइस कम है। बड़ी प्राइस है, मार्केट कैप कम है, वो भी नहीं देके जाएंगे। वो कॉइन जिनका मार्केट कैप चलो ठीक है अगर ज्यादा है, लेकिन वो इस वक्त 7 जीरो के ऊपर खड़े हुए हैं, 705 702, वो जब तोड़ेंगे 2 जीरो आपको मिल जाएगा 100x 50x 25x, राइट। वहां पर आप क्या करो, आपने सबसे पहले तो अपना 5x की तो थ्योरी हर कॉइन पे लगा दो। 70% पड़ा हुआ ना, उसको छोड़ो, जाने दो। अगर वो पंप करता है तो फिर आप फिक्र नहीं करो, क्योंकि इस वाले उसके लिए आपने खेल दिया जो कुछ खेलना था। आप लगा दो, अगर आप समझते हो कि ऊपर जाएगा, आप 50x के ऊपर उस कॉइन को जिस पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि यहां तक जा सकता है, आप अपना 70% का जो है ना उसके ऊपर लगा दो। चाहो तो रिमेनिंग अमाउंट के 70% का, पूरा नहीं। हम 30 यहां ले चुके हैं, अब बचा है 70। अब 70% का 70% आप ऊपर लगाओ। यानी अभी मैं फिर आपको लॉजिकल बताता हूं। आपके पास 2000 कॉइन थे, आपने उसमें से 30% निकाल दिए, आपके पास 1400 बचे। अब 1400 कॉइन का 70% आप लगा दो तो 980 कॉइन हो जाते हैं, माइनस 1400। आपके पास 980 कॉइन उसमें से निकाले, 420 का फिगर गलत आ रहा है 420 का, तो 421 400 कॉइन्स वहां छोड़ दो। बाकी का उसका यानी कि 70 का 70% 50x पे लगा दो। अगर उस वाली कॉइन के ऊपर हमने किया हुआ है कैलकुलेशन के वो 40 या 25, यानी वो एक्सट्रीम, यानी कि एक अनरियलिस्टिक आप लगा दो। लगाने में हमें कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह मेहरबान हो जाए, वो जम करके ऊपर निकल जाए तो आपको प्रॉफिट बन जाएगा, तो आप उसके ऊपर लगा के छोड़ दो। यानी इस चीज के ऊपर नहीं कि होगा तो हम देख लेंगे निकाल लेंगे, आप अपने काम करके छोड़ दो। आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने में नहीं, 5 महीने में कभी तो करेगा, नहीं करेगा तो हम कैंसिल कर देंगे। जब हमने मैनुअल एग्जिट लेना होगा उस वक्त हम कैंसिल कर देंगे। ऑर्डर लगाने में हमारा कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है कि मार्केट ने अगर पंप मारा तो अपन को देखो 5 पे, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको सेफ साइड होकर चलना है। वहां पे आपने अपना प्रिंसिपल निकाल, अगर मार्केट ऊपर गई और 5 हिट कर जाती है तो आप लकी कि आपका इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट बाहर आ गया। अब उस कॉइन पे आपको फिक्र नहीं है। अब वो अगर 25 के ऊपर जाना चाह रही है तो जाने दो उसको, वहां पर भी हम दूसरा एक ऑर्डर, सेकंड लेयर पे ऑर्डर वहां लगा देंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है।
बहुत ही सिर्फ चंद एक कॉइन के अंदर पॉसिबल होगा, और वो भी फरवरी मार्च के अंदर, लेकिन वो लगा के छोड़ दो आप, ठीक है। ये आप आज से कर लो, क्योंकि अगर मैंने सुना है, देखा है कि आप लोगों के पास, किसी के पास भी अगर 50 कॉइन है, 100 कॉइन है या 150 कॉइन है, तो उसमें लगाने में भी आपको 2 ढाई 3 घंटे लग जाने वाले हैं, ठीक है जी। तो आप लोग कोशिश ये करो कि उस पर ये ऑर्डर्स लगा के छोड़ दो, अल्लाह करे कि हिट हो जाए। नहीं हिट होते तो आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं है ना, ये है नुकसान, कुछ नुकसान नहीं है, हिट हो गए तो फायदा ही है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप समझते हो कि सही है तो प्लीज गो अहेड, और अगर समझते हो कि नहीं है तो डू वट एवर यू वांट टू डू, राइट। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो मैंने बात समझाई है किस किस को समझ में आई है, जरा ये आप मुझे टिकटॉक पे भी बताओ और मुझे इंस्टा पे भी बताओ। यस लिखो अगर समझ में आई है और एग्री कर रहे हो तो यस लिख दो, और अगर नहीं आई है तो आप कहो कि यू डिसएग्री। ठीक है खसर साहब, थैंक यू वेरी मच सैयद साहब, वेरी गुड सईद। देखो ये सिर्फ मेरी अपनी, क्योंकि बीइंग अ फाइनेंशियल पर्सन, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, हम ड्रीम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी सेफ्टी अपने पैसे की बहुत जरूरी है, ठीक है सर। ये 4x के 1x पे आ जाएगा, 4x 5x के बाद ये फौरन ही 1x पे भी नहीं आएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये इस वक्त जो है मार्केट रिसेशन की तरफ जा रही है, सारी हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट है, मार्केट बहुत बड़े रिसेशन की तरफ जा रही है। रेट कट के बाद एक अच्छा खासा डंप हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले जो पंप आ रहा है उसमें आप लोग अपना प्रॉफिट निकालो। और ये मुझे लग रहा है कि मार्केट 42 तक चली जाएगी बाद में, ये तो इतना तो जा सकती है। जो 48,990 का गैप पड़ा हुआ है ना, उसको शायद हिट कर सकती है रिसेशन के वक्त में, यानी रेट कट के बाद टेंटेटिव। अभी इस वक्त मुझे ये 65 पे जाती हुई नजर आ रही है, 65 नहीं बल्कि और ऊपर भी जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस स्टेज में मैं सिर्फ 65 की उम्मीद दे रहा हूँ। 68 जाएगी, 68 से 75 ऊपर जाएगी 65, वहां से 72 का भी वो ऊपर है, लेकिन वो इतनी उम्मीदें नहीं देना चाहता मैं आपको कि आप लोग खुशी से ना फूले समाओ और फिर बाद में नहीं हो तो फिर वो हो जाओ। मैं ये समझता हूं कि अभी मार्केट ने पंप लेना है, आल्ट्स बहुत बुरी तरीके से पंप करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त पूरी मार्केट कह रही है कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स में, पूरी मार्केट कह रही है कि नीचे जाएगा, लेकिन मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये कह रही है कि इस वक्त मार्केट पंप हो सकती है, मार्केट को पंप दिया जाएगा, मार्केट को पंप करके नीचे तमाम जितने भी शॉर्टर्स हैं उनको लिक्विडेट किया जाएगा, ऊपर ले जाके फोमो क्रिएट किया जाएगा, वहाँ से जो है फैक्टर इन किया जाएगा रेट कट की न्यूज़ को। रेट कट की न्यूज़ आएगी तो मार्केट को टेम्परेरी उस वक्त जो है उस वक्त थोड़ा सा नीचे लेके आया जाएगा, ज़्यादा नहीं लेके आया जाएगा, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा ऊपर मूव करेगी, लेकिन स्लोली मार्केट फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। आप ये समझ लो रेट कट के बाद शायद अगर थोड़ा बहुत भी पंप आ गया, यानी नीचे आने के बाद शायद ऊपर चली गई मार्केट, लेकिन फिर स्लो नीचे आएगी 2-3 महीने के अंदर। आप समझो कि ये अगर फर्स्ट करें अक्टूबर के बाद से मार्केट नीचे आना शुरू होती है तो ये फरवरी तक नीचे आएगी, अक्टूबर तक ऊपर जाएगी, फिर यानी उसके बाद वो नीचे आएगी रेट कट में, थोड़ा सा नीचे आती जाएगी और फिर हमें जो एक दूसरी डेली जो है वो फरवरी एंड और मार्च के अंदर नजर आएगी कि जहां BTC पागल होकर ऊपर भागेगा, क्योंकि वो नीचे हो चुका होगा, फुल लोग समझेंगे कि ख़त्म हो गई कहानी, वहाँ से इनको ये है एक लेके जाएंगे ऊपर, वहाँ से हम 80 और 85 की या जो भी वट एवर की जो है वो बाद में जनवरी फरवरी यानी फरवरी और मार्च के अंदर मुझे वहाँ पर उस वक्त वो आता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर जो है वो एक डाउनफॉल नज़र आएगा, फिर उसके बाद जो है वो या जो भी अपना मार लेती है फरवरी के अंदर, अपना टॉप मारती है मार्केट, टॉप मारने के बाद उस वक्त का टॉप, लोकल टॉप यानी थर्ड फोर्थ एंड सेकेंड लास्ट फाइनल का अपना वो उसका सेकेंड लास्ट मैं जो अल्फाज कहता हूँ होप का अपना टॉप मारेगी, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी और सो जाएगी नीचे आके, फिर किसी वक्त 4-5-6 महीने के बाद से होश आएगा उसे और फिर अपना वो देगी बहुत हाई और वो उसका लास्ट होगा और वहां से आपका रिसेशन आपका बेयरिश मूवमेंट वहां से आपके स्टार्ट होंगे। तो ये टोटल एक स्नैपशॉट है जो मैं आपको देना चाह रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि आप लोग अपने ऑर्डर्स लगा दो प्लीज, सारे कॉइन्स के ऊपर 5x के ऊपर कम से कम, ठीक है ना, कम से कम 5x के अभी लगा दो ऑर्डर। हिट हो गया फायदा है, नहीं हिट हुआ तो नुकसान कुछ नहीं है, कैंसिल आप किसी वक्त भी कर सकते हो। लेकिन अगर जिस तरह से मैं अगर सोच रहा हूं कि ये आ गई तो ये मार्केट ओवरनाइट ऊपर जाएगी अभी फिलहाल,
यानी ओवरनाइट्स में ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने मार्च में देखा था ना, 3 दिन के अंदर अंदर मार्केट 74 टच कर गई थी, 3 दिन के अंदर हुई थी, ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगा था, रोज़ाना ये ऊपर गई थी और 3 दिन के अंदर इसने ऊपर मारा था टच करके। तो वो भी हो सकता है कि सेम सिनेरियो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाए बिफोर रेट कट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखो और मीन टाइम शेयर करो, लाइक्स मारो। एक शिकायत आप लोगों से यार, आप लोग मैं जो पोस्ट करता हूँ ना, आप लोग उसको जाते हो देखते तो ज़रूर हो, लेकिन उसके ऊपर अपने कमेंट्स भी नहीं डालते और उसको लाइक भी नहीं करते। तो उसकी वजह से क्या है, एल्गोरिथम जो है ना उसको नीचे की तरफ ले जाता है, यानी उसे जो है वो पॉपुलर वीडियो में नहीं लाता, यानी ऊपर की तरफ उसको रिपीट नहीं करता, वो उसको स्लीपिंग मोड में डाल देता है। अगर आप वीडियोज़ को जाके देख रहे हो, किसको, वीडियोस को वहाँ पर आप जाके देख रहे हो टिकटॉक पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे, मैंने भी फेसबुक भी स्टार्ट कर दिया है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आप लोग अपना आप जाके देखो, महमूद A.K. गौरी के नाम से मेरा फेसबुक है, यानी ये सेम @GHOURI 2508 से सर्च करो फेसबुक के ऊपर, या MEHMOODA.K गौरी पे करो तो वो आपको मिलेगा। उस पर मैंने स्टार्ट किया है, वहाँ पर भी आपको वीडियो नज़र आएंगी और वहाँ पर भी मैं शॉर्टली जो है लाइव स्टार्ट करूँगा। तो आप उसके ऊपर जब भी देखते हो तो कमेंट कर लो और एक लाइक मार दो, सिर्फ ये कर लो। अब एक लाइक मारने में जो है वो सिर्फ आपने टच करना होता है, उससे क्या होगा, वीडियो जो है ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसीलिए बना रहा हूँ कि लोग देखें, इसलिए थोड़ी बना रहा हूँ कि वो एल्गोरिथम उसको बिल्कुल डाउन पे लेके चला जाए। तो आप लोग अगर इसको पसंद करते हो, आप लोगों के काम की चीज़ है और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, तो आप ज़रूर उसके ऊपर शेयर और लाइक मारते जाओ। और कोशिश ये करो कि अगर आप अपने आगे पीछे शेयर कर सकते हो तो दैन इट्स फंटास्टिक, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका भला पहुंचाना है। ठीक है, अच्छा मैं अभी क्या करता हूँ, ये मैं हाँ ये मैं आपको लिंक को पिन कर दिया है इंस्टा अपना टिकटॉक के ऊपर। ये मेरा फेसबुक का भी यही मेरा है और मेरी टिकटॉक का भी यही है। ठीक है, तो इंस्टा का जो है वो खाली गौरी 01 है, तो ये आप इसको मैसेज भेजो, टिकटॉक आप भेजो मैसेज इसके ऊपर, चाहो तो फेसबुक पे, चाहो तो ये इसमें टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज भेजो ताकि मैं आपको इस पे ज्वाइन करूँ। अच्छा, अब ये मुझे बताओ आप इंस्टा के ऊपर कि किसका क्या सवाल है। सबसे पहले मैं इंस्टा के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है जी, इंस्टा पे किसका क्या सवाल है, आप लोग अपने सवाल करो, क्योंकि मैं इस पे लाइव नहीं ले सकता, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लाइव लेता हूँ तो ये हैंग हो जाता है। ठीक है, अकील साहब सलाम भाई, प्लीज 100 सेट्स। अच्छा 100 सेट्स का मैं फिर बताता हूँ इंशाल्लाह। सनी बॉय थैंक यू टू ज्वाइनिंग, मारिया सही है, प्लीज सर 4x 5x आने के बाद फिर से 1x पे आएगी क्या? हाँ 4x 5x पे जब अगर आ जाती है ना ये अभी, तो मार्केट ने तो नीचे आना है, हो सकता है कि आपकी बाइंग से भी नीचे आ जाए। 1x तो छोड़ दें आप, मार्केट से आपकी बाइंग जितनी है ना, जो अभी आज जहां खड़े हैं ना, ये यहां से भी नीचे चली जाए, माइट पॉसिबल डेट कट के बाद, या यहां तक आ जाए। तो इसलिए आती है, आप अपना प्रिंसिपल निकाल लो उसे। इस वक्त है थोड़ा सा मार्केट को नीचे लाने का रिसेशनरी पीरियड बहुत ज़्यादा, इस वक्त मार्केट के अंदर इकोनॉमी की कंडीशन बहुत बुरी है, इस वक्त बिजनेसेस का बहुत बुरा हाल है, खासकर ट्रेडिंग के अंदर बहुत बुरा हाल है, कमोडिटीज़ के अंदर बहुत बुरा हाल है इस वक्त। यानी कि जो भी काम कर रहे हैं अपना पॉलीमर्स का या उसका, मार्केट बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है। और अगर ये एक हफ्ते इस तरह से रह गई तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है ट्रेडिंग के अंदर। इस वाले ट्रेडिंग में नहीं, मैं बिजनेस ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनसे पूछें उनका क्या हाल है इस वक्त। ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं, सेल करके बैठे हैं, उनको मिल नहीं रहा है हिसाब किताब, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अब हमारा टाइम आ रहा है यहाँ पर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की हुक्म से हमें अभी कुछ ग्रीनरी, सब अभी इस वक्त कह रहे हैं कि नीचे जा रही है, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से ये ऊपर जा रही है इंशाल्लाह। थोड़ा सा ही नीचे आने के बाद अब आपको जो है ये आल्ट्स भागते हुए नज़र आ रहे हैं, आल्ट्स ऊपर चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, BTC इंशाल्लाह ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है ये शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा रहा है, ये इसने फिर नीचे आना है। मैं इसको फिर पिन कर देता हूँ, ये पिन कर दिया है मैंने अपना @GHOURI। अच्छा इंस्टा पे भी डाल दूँ ताकि मैं इंस्टा पे भी पिन कर दूँ भाई। अब
किसने, अच्छा मैं ज़रा ये टिकटॉक के ऊपर ज़रा सवाल के जवाब दे देता हूँ मैं, ठीक है जी। टिकटॉक के ऊपर कितने लोग हैं? हाँ माशाल्लाह, गुड। अच्छा जी, जस्ट थैंक यू वेरी मच सर। यूनिबोट, हाँ यूनिबोट का यार मैंने नहीं किया उस पर काम, ऑनेस्टली सेइंग। जी मियाँ, आपका मैसेज भी आ रहा है मेरे पास, मैं देखूंगा और देख के आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी जो है बहुत ज़्यादा मसरूफियत चल रही है सब इतने सारी इस चीज़ों के ऊपर, तो वो नहीं हो पाया, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर। मिस्टर डेविल भाई, पहले उन्हें बात कंप्लीट करने दें फिर क्वेश्चन। हाँ थैंक यू, बस अभी मैं ज़रा जवाब देता हूँ। आई वॉन्ट टू पुट माई मनी इन स्पॉट्स, टेल मी प्लीज विच कॉइन आई नीड। मैंने आपको 5 कॉइन की कल एक लिस्ट शेयर की है, ग्रुप के अंदर पड़ी हुई है, आप लोग वो देख लो। वो कल लोअर जोन के ऊपर थे, अभी मैंने उसको नहीं देखा, आप देख लो, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। जी मैन, थैंक यू वेरी मच जी मैन जी। आई शुड रिप्लाई टू अवर क्वेश्चन, ही शुड रिप्लाई। हाँ मैं कर रहा हूँ डेविल, अब आप सवाल करो डेविल, मैं आपके जवाब दूंगा। मिस्टर डेविल भाई, बात मैं असल में जब अपनी डिस्कशन कर रहा होता हूँ ना, तो या जो आप लोगों को समझा रहा होता हूँ, अगर मैं बीच में ये जवाब दूं तो उससे क्या नुकसान क्या है कि वो बात का रिदम खत्म हो जाता है और वो बात अधूरी रह जाती है और फिर वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। तो अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली है, अब मैं एक एक सारे सवालों का आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। इनवाइट डेविल, आप जरा दोबारा अपना सवाल लिख लो, क्योंकि नीचे वो ऊपर निकल गया और मुझे मिल नहीं रहा, मैंने बहुत स्क्रॉल किया है। भाई मैं लास्ट 15 मिनट से सुन रहा हूँ, वो ठीक है मिस्टर डेविल, इसी वजह से आप लॉस में हो, बात तो सुनो, ठीक है। इनवाइट, वो ही किसी की, अच्छा एक काम कर लो, अब आप अपने अपने मैसेज डालना शुरू करो, मैं आप लोगों को उसका जवाब देता हूँ। समझ आ गई सर? अच्छा अब आ जाओ। यस यस यस, आई वांट बाय इन स्पॉट सर, विच कॉइन गुड टू बाय? ड्रीम जीएम, मैंने 5 कॉइन्स की लिस्ट दी थी कि जो कल दी थी, वो बिल्कुल अपने वर्ड्स पे पड़े, वो डाउन पे पड़े हुए हैं, आप उनको लोगे तो आपको अच्छा पम्प दे जाएंगे, ठीक है जी। आई डिडंट अंडरस्टैंड। नासिर फराज साहब, नासिर फराज, आप क्या नहीं समझे हो, आप मुझे अभी मैसेज लिखो, बल्कि मैं आप जो है मेरे पास वो भेजो, मैं आपको थोड़ी देर जब स्टार्ट करेंगे हम अपना गेस्ट को लेना, आप उस पर आ जाओ और उस पर पूछो, मैं उस पर जवाब देता हूँ आपको, नासिर साहब, ठीक है जी। आप इनवाइट ले लो, रिक्वेस्ट डाल दो इनवाइट करने की, मैं आपको जो है ऑनलाइन ले लेता हूँ और फिर आप अपना सवाल करना, मैं वहाँ पे आपको सही जवाब दे दूंगा। अति लवली, आप भी प्लीज आ जाओ, मैं आपको दोबारा, मैंने सबको समझाया दोबारा। हाउ डू यू नो व्हाट दैट दिस इज बुल रन? नासिफ राज, हाउ डू यू नो दैट दिस इज बुल रन? आई एम नॉट सेइंग कि ये बुल रन है नासिफ राज साहब, आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बुल रन, आई एम सेइंग दैट वन पंप इज कमिंग बिकॉज इज लॉजिकल पंप। वाई कि अभी जो है मार्केट रेट कट की तरफ जा रही है, उससे पहले इन्हें पंप देकर डंप करना है, जब ये ऊपर होगी तो नीचे लेके आएंगे, नीचे को मजीद क्या लेके जाएंगे लॉजिकली, ठीक है। नासिर फराज, कांट यू सी, ओके, तो व्हाट अबाउट गोल्ड? सर गोल्ड, अब गोल्ड जो है अभी जा रहा है, गोल्ड नीचे आएगा, 23 तक गोल्ड नीचे आएगा। आप ये देख लो कि गोल्ड की जो जोन है वो 23 है नीचे, रिसेशन से पहले पहले ही नीचे आएगा और रिसेशन में फिर गोल्ड जो है भागेगा ऊपर। अभी आप समझ लो कि गोल्ड का लोअर जोन, ऊपर जोन तो ऑलरेडी है, अभी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका लोअर जोन पे 23 के ऊपर पड़ा हुआ है, कि जहां पर गोल्ड ने आना है एक दफा और फिर वहां से ये पंप करेगा। 54 सनराइज, 54 रिटेस्ट हो सकता है, देखो 54 नहीं है, 54 55 दोनों रीटेस्ट हो सकते हैं, 54 हो सकता है रीटेस्ट, लेकिन ज्यादा चांस यही है कि ये मार्केट ऊपर चली जाए। मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 65 62 65 जो है ये जाएगी, और मैंने लिखा है कि 55 का जोन नीचे हो सकता है, ये उसका लास्ट होगा। लोग जो होगा 40 48 की 42 की बात करें, वो मुझे नहीं लग रहा, मुझे अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो मुझे ये रेट कट से पहले पहले जो है मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। बीटीसी अपडेट मैं अभी दे चुका हूं, बल्कि साथ साथ दे रहा हूं। आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज मेक मी लाइव। हाँ आप हसन, आप बिल्कुल रिक्वेस्ट डालो, मैं अभी लेना शुरू कर रहा हूं सबको लाइव के ऊपर। अच्छा महमूद, फ्री एडवाइस सर, मार्केट का क्या सिनारियो? सर मैंने अभी मलिक बिलाल साहब आपको मार्केट का ही पूरा सिचुएशन बताइए, समझा रहा हूं, अभी भी वही बात कर रहा हूं। भाईजान बेबी डॉग का मैंने भाई नहीं अभी निकाला, मैं निकाल देता हूं, बिल्कुल आप उसमें मैसेज डाल दो, मैं बेबी डॉग का भी निकाल देता हूं। चेन लिंक का मैंने डाला हुआ है, उसमें बिल्कुल एवलांच का भी डाला हुआ है, आप लोग जरा चेक कर लो, बिल्कुल ये सब अच्छे कॉइन्स हैं। 54 रीटेस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, 54 टेस्ट 55 रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन मेरी जो है कि वो इंशाल्लाह मार्केट यहीं से, मुझे जो लग रहा है कि मार्केट शायद यहीं से ऊपर निकल जाए, थोड़ा सा नीचे आने के बाद 65 62 65 जो है वो लेके जाती है, फिर उसके बाद हम डेक्स सिनारी देखेंगे। मैं जो ऑनेस्टली देखूँ ना, मैं अपने आप में समझ रहा हूँ कि मार्केट ने अभी ऊपर जाना है, ठीक है। तो लेकिन मैं होप अभी नहीं दे रहा आप लोगों को। चले मैं ले लेता हूँ लाइव के ऊपर। इत्तेशाम अब्दुल्ला साहब, आपको भी लिया, मैं फिर लेता हूँ, और
आपका सैयद सुलेमान साहब आपको लाइन पे ले रहा हूँ, और उसके बाद माँ साहब आपको भी लाइन पे ले रहा हूँ। जी जी, आप अब एक एक करके आप लोग अपना सवाल करो, मैं कोशिश करता हूँ उसके जवाब देने की। माँ साहब ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, हुक्म कीजिए सर। अच्छा गौरी भाई, आपसे ना एक सवाल है मेरा। मेरी ना एक ट्रेड फंसी हुई है स्पॉट में ना। जी मैंने मारो लिया हुआ था, जो सोलाना की ब्लॉकचेन है, वो जी जी बिटकॉइन है ना, वो मैंने लिया था 0.30 पैंस का, मतलब 30 सेंट का। जी तो वो उस पर मैंने टॉप पे बाई कर दिया था। जी तो लेकिन अब ऑब्वियसली वो नीचे गिर गया और काफी सारा ना, मैं उस पर तकरीबन 1700 पाउंड के लॉस पे चल रहा हूँ। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि मार्केट में भी ऑब्वियसली, तो मुझे पता है इसने रिकवर अभी से एक बार मारना ही मारना है, तो मैं इसको डीसीए मारूं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 0.0 चढ़ा के नीचे आ गया उसकी तरफ में। हाँ मैं तो काफी लॉस पे जा रहा हूँ। हाँ, देखो मास, अभी आपको मालूम है मायरो का जो है नोट भी चल रहा है, ठीक है ना, तो उस वजह से जी ये नीचे की तरफ जा रहा है। वो इसी जिन जिनके नोट्स चल रहे हैं ना, XAI जैली, इन सबके प्राइस नीचे आ रहे हैं क्योंकि इनके नोट्स चल रहे हैं अभी। तो अच्छा फिक्र नहीं करो, ये मार्केट ये जब इसके नोट्स जैसे ही अपना ये स्टैकिंग कंप्लीट करेगा, थोड़ा सा वो क्लियर होगा ना ये, तो ये सब ने ऊपर जाना है। आप इस पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप सेम इक्वल कॉइन का देखो, अगर आप कितने % आप नीचे हो? मैं समझ लो कि आपको मैं सही पैसों में बताया तो मैं 1700 नहीं परसेंटेज बताओ मुझे, उसमें इंटरेस्ट नहीं है तकरीबन सर। समझ लें कि मैंने 0.30 पेंस पे बाई किया था, वो 0.050 पे चल रहा है, मतलब कि 50% नीचे गिर आप इस पे डबल के ऊपर जो है वो मारते हो, अगर फर्स्ट करने के सेम कॉइन के ऊपर मारते हो ना DCA, तो आपका हाँ जी, 0.25% नीचे आ जाएगा, यानी क्वार्टर % नीचे आ जाएगा। अगर आप डबल से DCA मारते हो तो आप हाफ आ जाओगे नीचे, तो आपकी जो है बाइंग प्राइस अच्छी हो क्या जाएगी। एडवाइस देते हो? जी क्या एडवाइस देते हो? करूं डीसीए मारूं भाई, ये या मायरो का बहुत क्या? महंगा, इसका जो नोट है वो तकरीबन $5000 का है, बहुत महंगा नोट चल रहा है मायरो का। सबसे महंगा नोट जो था वो मायरो का है। तो इस पे तो जो जिन्होंने पैसा लगाया है, जो अपनी माइनिंग कर रहे हैं ना, तो उनको तो कॉइन मिलेंगे, तो जाहिर बात है बाद में तो इसने ऊपर जाना ही है, कि वरना रिकवरी नहीं होगी लोगों की। इसके बाद जो है सेकंड जो है, सॉरी बल्कि $6,500 का था इसका नोट, और अच्छा, इसका जो अपना XAI का है वो $4,500 का है। तो आपको क्या लगता है ये गौरी भाई, आपको एक्सपीरियंस है ये मायरो? मुझे किसी ने बताया था, काफी लोगों ने बताया कि ये अच्छा है, मायरो ऊपर अच्छा जाएगा है, ये project। मायरो अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये ऊपर जाएगा। अभी नहीं जाएगा, लेकिन आपको टाइम लेगा, क्योंकि ये इसकी नोट अभी इसकी जो है वो नोट्स रनिंग है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म का। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लॉन्ग टर्म का होल्डर हूँ गौरी भाई। मैं इनमें से मतलब कुछ लोगों में से नहीं जो मैं डर जाऊँ। मैंने आपको पता है, मैं पीछे साल से बाइंग कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्डर हूँ। हाँ, मैंने लेकिन यही एडवाइस लेनी थी कि मैं फिर इसको अच्छे पैसों का डीसीए यहीं से मारता हाँ हूँ। देखो, ये एक चीज already 50 नहीं का एक चीज देखो, आप देखो अभी क्या है, ये अगर आप DCA मार रहे हो तो ये शॉर्ट टर्म के लिए मारो, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके फिर डंप मारेगी। ये सिर्फ मैं ये आप इसलिए मारो कि प्राइस नीचे आती है, तो वहां से आपने अपना पैसा वापस निकालना है, इसको छोड़ना नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। और कोई भी मीम कॉइन, कोई भी आल्ट कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। मैं आपको वही बताऊं, देखो क्या लोग इसको पॉन्जी स्कीम कहते हैं। 2010 के अंदर बिटकॉइन कितने का था? 0.046 का सेंस का, 0.046 सेंस का बिटकॉइन था। आज देखो कहां पर है कि 58,000 के ऊपर खड़ा हुआ है। यही हम बात कर रहे होंगे इथेरियम के ऊपर आज से 10 साल के बाद, कि इथेरियम कहां पे था और हमने बाय नहीं किया, या लेकिन आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है होल्डिंग की, देखे रखो। लेकिन ये है कि कुछ कॉइन्स ऐसे आएंगे, देखो इस बुल रन के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन से कॉइन होल्ड करना है, क्योंकि बहुत सारे कॉइन खत्म हो जाएंगे। गौरी भाई, बेवकूफी होगी जो लोग बहुत बड़े बेवकूफ होंगे जो इस बुल रन के बाद कोई भी कॉइन को होल्ड करेंगे, बिल्कुल। सिर्फ बिटकॉइन को और इथेरियम को। मैं तो कोई भी ऐसा बिटकॉइन coin देखो, बिल्कुल भी होल्ड नहीं करूंगा। 4 कॉइन है, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, BNB हो जाएगा, और एक आपका ये सोलाना, अगर FTX अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो आपका सोलाना हो जाएगा, और XRP हो जाएगा। ये कॉइन है ऐसे कि जो आपको रखने वाले होंगे। और दूसरी बात है, ये जो शॉर्ट टर्म का जो भी आएगा गौरी भाई, ये पेपे भी तो अभी समझ लो, पेपे भी तो ऊपर जाएगा। बिल्कुल सारे कॉइन भैया, सारे कॉइन ऊपर जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं हर कॉइन में 5x के ऊपर एंट्री लगा दो। आप लोग 5x का मतलब समझ गए हो आप कि किस तरह से लगाना है? ठीक है, चले सही है, ठीक है। थैंक यू गौरी भाई, थैंक यू वेरी मच। जी सैयद सुलेमान साहब, आप हुक्म कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई। वालेकुम अस्सलाम। गौरी भाई, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि ETFI का, मैंने ETFI ना बड़ी हैवी प्राइस पे बाय किया हुआ है 4.96 पे, तो इस रैली में चांस है भी मिलने का? यार ये तो ETFI तो बहुत नीचे आया हुआ है। अगर फर्ज करो कि आप अगर ब्रेक इवन पे भी आते हो ना, और मार्केट ऊपर अपना पीक पकड़ लेती है, तो आप डिसाइड कर लेना कि क्या करना है, क्योंकि मार्केट एक दफा नीचे आएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। फिर आपको वही, हम इसी स्टेज पे दोबारा आ जाएंगे। आप समझ रहे हो बात को? तो डिसीजन आपने लेना है, मैं इस पर एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि बाद में आपने बेच दिया तो सब ये बोलेंगे यार मैंने क्यों बेच दिया। तो आप लोग सोच लो। मैंने इस वक्त तो जो है 5x के ऊपर जो है वो सारी अपनी ऑर्डर्स लगाने वाले हैं, और जहां मुझे वो कॉइन्स जो 5x होते नजर नहीं आ रहे हैं उनके ऊपर अपना इनिशियल निकाल लेना है, चाहे कोई कुछ भी बोले कि मार्केट 100% ऊपर जाएगी। आई डोंट ट्रस्ट एनीथिंग।
अच्छा, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी आपने गोल्ड का बताया जी कि गोल्ड अपना ये रेट कट्स होंगे उसके बाद गोल्ड पंप करेगा ना जी 2300 से ऊपर जाके, तो जैसे गोल्ड पे मैक्सिस पे गोल्ड की ट्रेड मिलती है ना, और OKX पे गेटवे आई पे, तो उस पे अगर परचेज किया जाए सर, 2300 अभी से, मार्केट अभी गोल्ड जो है वो 2300 तक जाएगा, बाद में नीचे जब गिरेगा तो ये 2300 तक आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद देखेंगे गोल्ड कहाँ जाएगा, अभी कुछ नहीं करें। नहीं ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिसेशन के टाइम की। उस वक्त तो बेस्ट टाइम यही है कि आप अपना डॉलर हाथ में रखो या गोल्ड हाथ में रखो। जैसे अभी ये रेट कट्स हो जाते हैं, रेट कट्स के फौरन बाद ही पंप होना शुरू होगा, पिछले के पहले शायद आपने बताया था पैसा इसमें आता है पहले गोल्ड में ना? नहीं, रेट कट के बाद मार्केट गिरेगी, यानी कुछ अरसे के बाद मार्केट गिरना शुरू होगी, रिसेशन आएगा बहुत बड़ा। रेट कट के बाद हमेशा रिसेशन आया। अभी देखो, आपको अभी पंप नजर आना शुरू होगा, फिर रेट कट का अनाउंस हो जाएगा, थोड़ा बहुत पंप होगा, उसके बाद फिर जो है मार्केट गिरना शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी रिकवर होगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे गिरना शुरू होगी और काफी नीचे ये तो आएगी। आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं ना, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ, गोल्ड में वो पहले पड़े पैसा आएगा ना? जी 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 जी। मैं मार्च तक की बात, मैं ये देख रहा हूँ ये सारा प्रोसेस होते हुए फरवरी मार्च तक। तो यानी इसमें अगर रेट कट्स होते हैं तो गोल्ड में हमें बाय कर लेना चाहिए 2300 से। डिसीजन आप ले लो बिल्कुल उस वक्त जब मार्केट, जिस तरह से गोल्ड का चार्ट देखो, गोल्ड क्या कह रहा है उस वक्त चार्ट देखते हुए डिसीजन लो आप अपना कि मार्केट कहाँ जा सकती है। क्योंकि देखो आप कुछ भी मार्केट का कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। चार्ट्स जो है आपको बता सकते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, आप उससे जो है चार्ट से एडवाइस ले सकते हो, लेकिन इस तरह से बैठ के हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पर पामिस्ट तो है नहीं या टेरोराट की रीडर्स तो है नहीं कि जो प्रिडिक्ट करें। सिर्फ जो चार्ट्स कहते हैं हम उसी की जुबानी बोलते हैं। सही सही, ठीक है गौरी सर, ठीक है समझ जी। गया। जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक, अल्लाह का शुक्र। लिटरली मैं थोड़ा लेट हो गया था आज फिर। तो सर एक तो मुझे यहाँ पे बता दें आज का जो आपने मार्केट के हवाले से बात किया वो क्या है? ठीक है। और दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने अभी ये थोड़ी देर पहले उसका बात किया था कि XAI जैसा कोइन है तो इनको भी आप बाय ना करें। तो नहीं, मैंने इसका क्या कुछ ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि मायरो, किसी के पास मायरो है, बहुत डाउन पे है, मैंने उनसे कहा है कि मायरो के नोट चल रहे हैं तो उसकी वो तो प्राइस बाद में बढ़ेगी, अभी मार्केट प्राइस नीचे है, DCA कर लो। मैंने यही बताया कि मायरो का जो है तकरीबन 6,000 $6,500 का नोट है, बहुत महंगा नोट था, तो इसका मतलब है मार्केट से नीचे तो नहीं जाएगा, ये ऊपर ही जाना है। XAI का तकरीबन $4,500 का नोट है, एक की जो है $4,500 की है। इसी तरह से जो है, तो ये वो चीजें हैं कि जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज्यादा है, तो जारी बात है इसकी जो है कॉइन की वैल्यू भी आगे जाके बढ़ेगी। ठीक है ना, ये मेरा कहने का। लेकिन अभी जो है वो सब नीचे, अगर कोई आप नुकसान के अंदर हो तो उस पर DCA मार लो, लेकिन ये देख लेना कि जो DCA आप मार रहे हो, जैसे अगर ये पंप करते हैं तो आप अपना असल निकाल लेना उस वक्त। DCA आप मार रहे हो प्राइस को नीचे लाने के लिए। ओके ओके ओके। एंड सर ये एक और चीज जो कल वाली लाइव में आपने डिस्कस की थी वो ये था कि हमने अपने जैसे ये पंप आता है इस पंप में हमने अपना 5x जो अभी से मीन दैट कि अगर अभी हमारी बाइंग है और इसका 5x हम निकाल लेते हैं तो जैसे वो अभी भाई ऊपर कह रहे थे उनका तो 5x नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल उन्होंने 4.5 पे इथेरियम 5 बाय किया हुआ है और यहाँ से पंप बनते ही सिर्फ 4.5 तक है जी, तो तब तो वो अपना ब्रेक इवन ही जाएगा। तो उस वक्त उनको डिसाइड करना है कि हाँ, पे। उस वक्त उनको डिसाइड करना है कि कब उनको डिसीजन लेना है। मार्केट अगर नीचे आ रही है तो वो रिस्क लेके उसमें से आउट होना चाहते हैं 50% और नीचे बाइंग करना चाहते हैं, या उसको ऐसे ही ठीक है होल्ड करते हैं कि और नीचे आए, जब वो फिर फरवरी में मार्च अप्रैल में ऊपर जाएगी तो उस वक्त निकालें। ये उस वक्त की बात है। अभी मैंने जो बात की है उनके लिए की है कि जिनका 5x हो जाता है तो वो उनका यानी मिस ना हो जाए, वो अपने ऑर्डर लगा के छोड़ दें। और जिनका जब मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए, उस वक्त कोई 2x पे यानी 3x से 2x पे आ रहा है तो फौरन अपना प्रिंसिपल निकाल ले मैनुअली। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। और कौन सा है? मार्केट का आपने क्या बोला था अभी? आज मार्केट अपडेट क्या दिया? आज मार्केट अपडेट ये है कि मुझे जो लग रहा है, सारी दुनिया कह रही है मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मुझे जो चार्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अब मैं शायद गलत समझ रहा हूं, लेकिन मेरी समझ में ये आ रहा है कि मार्केट जो है वो 65 पे जाने के लिए बैठी हुई है और आल्ट्स कॉइन पंप करने के लिए बैठे हुए हैं। ये मैं समझ पा रहा हूं चार्ट की जुबानी। जबकि इस वीक में नहीं, देखिए टाइम फ्रेम नहीं दे, मैं टाइम फ्रेम नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि देखो लॉजिकल मैं देख रहा हूं 2-3 चीजें मिलाकर कि अभी अगर रेट कट आएगा तो मार्केट जब नीचे है तो नीचे से मजीद कहां लेके जाएंगे नीचे, पहले उनको ऊपर तो लेके आनी है ना।
यानी अभी जो है नीचे से, अभी अगर नीचे से और नीचे लेके जाएंगे तो शॉर्टर्स को फायदा तो नहीं पहुंचाएंगे। जिन्होंने इतना शॉर्ट किया हुआ है उनको लिक्विडेट करने के लिए ऊपर तो आएंगे ना। इनको ऊपर जब लिक्विडेट करने ऊपर आएंगे तो फिर लॉन्ग खुलना शुरू होंगे ये, ठीक है ना जी। और ये लॉन्ग खुलेंगे तो इनको और ऊपर लेके जाएंगे, तो फिर लोग फोमो में आके और खोलेंगे लॉन्ग्स। जब लॉन्ग बढ़ जाएंगे उधर और रेट कट होगा तो ये फैक्टर इन कर चुकी होगी न्यूज़, यानी कि कितना इस मार्केट ने ऊपर जाना है, तो फिर वहां से इसको मार्केट को थोड़ा सा गिराएंगे, लॉन्ग्स को लिक्विडेट करेंगे और फिर वहां से लिक्विडेट करते हुए नीचे आएंगे, थोड़ी सी ऊपर जाएगी और फिर स्लो स्लो नीचे, फिर वही यानी अपर लो और लोअर हाई, लोअर लो बनता चला जाएगा। अभी आपको देखने में आएगा अपर हाई लोअर हाई बनना शुरू होंगे, ठीक है। फिर बाद में आपको वहां से जो है अपर लो और लोअर लो बनना शुरू होंगे और मार्केट बिल्कुल रिसेशनरी पीरियड के अंदर, यानी अभी की बात नहीं कर रहा हूं, ये तकरीबन 2 महीने के बाद से आपको देखने में नजर आएगा कि थोड़ा सा ये होगा। फिर फरवरी मार्च के अंदर हमें इंशाल्लाह एक अच्छा पंप नजर आएगा, वहां से फिर मार्केट आपको क्रैश होती हुई नजर आएगी बड़ी सारी। ओके अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, अभी हम देखते हैं भाईजान बेबी डॉग का। बेबी डॉग का भाई मैं इस वक्त नहीं बता सकता, क्या बेबी डॉग बता दें? शुक्रिया। एक सेकंड यार, मैं आपको बेबी डॉग का ही देखूं कि क्या है बेबी डॉग। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं यहां से ये करने लगूं ना तो दूसरी चीजें रह जाती हैं। इस वक्त नहीं चल रहा मेरा सिस्टम में, मैं बेबी डॉग आपको जो है उस पर बता देता हूं, ठीक है जी। अच्छा, चेन लिंक एंड अवलांच ये मैं सारा कर चुका हूं। अब आ जाएं आप लोग, इनवाइट जी, मैं ये यहाँ से किसने भेजा है मैं उनको ले लेता हूँ जी। अली साहब आपको मैंने ज्वाइन कराया है, आ जाइए। जी अली साहब। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर मेरे को जाना था कि डॉज, शिप और XRP ये 5x रैली में कितना प्राइस तक जा सकते हैं? देखिए, डॉज जो है 0.7 मैंने लिखा है, 1.3 ये बिल्कुल पीक के ऊपर लिखा है। हो सकता है कि ना जा पाए, लेकिन 0.7 जरूर जाएगा, 0.7 0.8 जरूर जाएगा। 1-0 इसने तोड़ना चाहिए डॉज ने। अपना XRP भी वही है कि अराउंड 0.8 0.9 तक जाना चाहिए, ठीक है जी। ये 1 क्रॉस करना चाहिए इसको भी, लेकिन 0.8 तक आप लगा के रखो। शिप का आप ले लो कि इसके अंदर पीक में जो समझ रहे हैं कि 0.0003 इसका टारगेट है पीक के ऊपर, वरना 0.8 के ऊपर जो है आपने अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, ठीक है। सर अभी सितंबर रैली में 5 तक एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। 404 और 5 के दरमियान आपको ये अगर ब्रेक इवन और प्लस होता हुआ नजर आएगा जी। डॉज 0.75 तक जाना चाहिए। अभी इसमें तो आप 0.5 जाएगा डॉज, 0.5 या 0.4 और 0.3 तक भी अगर जाता है तो 17 आपका 2x हो जाएगा ना। तो अभी सितंबर नहीं, मैं अक्टूबर में, देखिए टाइम फ्रेम में नहीं दूंगा क्योंकि प्रिडिक्ट मैं नहीं कर सकता मैं ये, लेकिन ये है कि इसका रेंज जो है मैं आपको रेंज बता सकता हूं कि कहां तक होगा, लेकिन कब जाएगा ये ऊपर वाला जाने या मार्केट जाने कि कब लेके जाएगी, ठीक है जी। तो आप अपना रेंज के ऊपर लगा के ऑर्डर छोड़ दो, कब जाएगी ये कोई भी नहीं इस मार्केट के अंदर जो बताएगा, तो वो ब्लफिंग करेगा। किसी को भी टाइम नहीं मालूम है और मैं ब्लफिंग नहीं करता। सर प्राइस टारगेट बता दो। प्राइस टारगेट आप ले लो, डॉज का आप लगा दो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो 0.75 लगा लो, वरना अगर खाली 1x पे निकलना है तो आप 0.25 पे लगा लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। इस वाले उसके अंदर 0.25 तो हो ही जाएगा। सर शिबा और XRP? शिबा जो है तकरीबन 0.4 तक चला जाएगा इंशाल्लाह। XRP आपका तकरीबन 0.7 0.8 तक चला जाएगा। ओके सर। ठीक है जी। जी क्रिश आपको लाइन पे लेते हैं जी। अली जट साहब जी, अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। जी गौरी भाई, मैंने पूछना था कि सेलेस्टिया का बताएंगे सर? सेलेस्टिया का मैंने डिटेल नहीं निकाली भाई, सॉरी, माजरत के साथ। मैंने जिन कॉइन्स की निकाली है ना, उसके बाद मैं अभी उसको दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे 2 में मिस्टेक नजर आई थी, तो वो मैंने करेक्ट करके डाली थी। क्योंकि एक में मैंने तो वाकई एक ICP में नजर आई थी और एक उस पर नजर आई थी, दोनों मैंने करेक्ट कर दी थी, ठीक है ना। तो हाँ, तो इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सारे कॉइन को दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। नया कॉइन आपने देखा है मैंने नहीं डाला, जो 70 डाले एक दफा उनको और देख रहा हूँ मैं, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह सही है। देखो इतनी सारे करने के अंदर जो है ना, एक दिन के अंदर 6-6 घंटे अगर बैठ रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो सकती है एक, तो वो निकल सकता है। तो लेकिन ये है कि वो सब भी डाल दिया जी, इथेरिफाइड डाला हुआ है जी, डाला हुआ है आपके पास, ये लिस्ट के अंदर आप देख लें, इथेरिफाइड डाला हुआ है।
जुनैद मैंने अपना तो गोरी भाई एथिलीफाई मतलब कि क्या पॉसिबिलिटी है? आप उसमें देख लो भाई, मेरे पास तो खुला हुआ नहीं है, वरना मैं आपको बताता। इथिलीफाई आपको पूरी डिटेल उसमें डली हुई है। और गोरी भाई एक और कॉइन का आपने सर प्लीज करना अगर टाइम आके पास हुआ सर, IU.net का। IU.net का, ठीक है ठीक है। मुराद मैंने आपको इनविटेशन भेजी थी, जरा आप एक्सेप्ट कर लो अगर कर सकते हो तो। आपको इनवाइट किया हुआ है मुराद, और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आ जाइए। जी मुराद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई, माशाल्लाह ग्रेट जॉब। मैं सुन रहा था, मैं असल में जॉब पर था अभी यहाँ पे, तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम हो रहा है और माशाल्लाह बड़ा दिल मुतमईन है। आपके एक्सपेक्टेशन जो चल रही है उससे काफी फीलिंग बेटर हो रही है। और आप सुनाए खैरियत से? हाँ अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल अल्लाह का लाख लाख एहसान। भाई जो मैं महसूस कर रहा हूँ या जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। उसको मानना, उस पर अमल करना आप लोगों की अपनी वो है कि अगर आप नहीं समझते हो कि ऐसा है तो प्लीज आई एम नॉट फोर्सिंग। मैं जो करने जा रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन बाद में ब्लेम गेम नहीं चाहिए। नहीं, ये तो बड़े बड़े जो इसमें एनालिसिस करते हैं सब लोग, सबका यही कहता है, सबका यही मानना होता है कि भाई हम तो सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, आपका जो की बटन है वो तो आपके हाथ में ही है। जी बिल्कुल, जो आप करना बिल्कुल, और बाकी सब ठीक ठाक है। हाँ अल्लाह का शुक्र। तो अभी जो मैंने आप लोगों को कॉइन्स वगैरह जो बताए हैं मुराद, वो आप क्या समझते हो, कुछ हेल्प कर रहे हैं आप लोगों को? जी जी बिल्कुल। मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि तकरीबन अभी तक मैं 20,000 के XRP सोल्ड कर चुका हूँ, जो कि एक सिली था मेरा आइडिया कि मैंने होल्ड करे हुए थे इतने ज्यादा। और मैंने वो जो आपके चार्ट्स के कॉइन थे उसमें काफी मैंने बहुत सारे कॉइन्स मैंने बाय करे, उसमें से स्मॉल क्वांटिटीज जो है ना उनकी $1,000-2,000 के। तो माशाल्लाह अब वो मेरा पोर्टफोलियो सही हो रहा है अभी, और मैं कुछ प्रॉफिट में भी हूँ उसमें। चले अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अगर आप लोग शेयर तो करो, सब बैठ के अभी इस लाइव को शेयर करो और इसमें लाइक मारो, ताकि जो है कुछ मूवमेंट हो इसके अंदर। जी भाई, अभी लाइफ इज गुड। अच्छा, कौन बात कर रहे हैं? फराज साहब बात कर रहे हैं, पहले कौन बात कर रहे हैं? जी गौरी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी फराज साहब। जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच। आप अपने नॉलेज सारा हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हर चीज़ की, तो थैंक्स अ लॉट। और बाकी मैंने आपसे एक छोटी इंफॉर्मेशन लेनी थी अबाउट फाइनेंस के अंदर जो लोन प्रोसीजर है उसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। लोन प्रोसीजर मैं समझा नहीं, लोन प्रोसीजर से क्या मुराद है आपकी? फाइनेंस में फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एसेट्स हैं वो उनको रखवा के जो कोलैटरल एज अ कोलैटरल रखवा के जो लोन ले लेता हूं। अच्छा। आप इसके अंदर इससे देखो, आसान तरीका ये है कि आप बायबिट के ऊपर अकाउंट बना लो और बायबिट के अंदर सिंपल अपने आप कॉइन लेके जाओगे ना वहां पर, तो आपको वो डायरेक्टली उसको कोलैटरल वहीं से उसी के बेस के ऊपर जो है ना डेरिवेटिव्स कहलाता है, वो डेरिवेटिव्स के आप जाओगे तो डेरिवेटिव्स में आपको उसी कॉइन के अगेंस्ट थोड़ा सा फंड डाल दो तो उसके अगेंस्ट आपको फंडिंग कर देते हैं। लेकिन बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है ये, आप ना जाओ तो अच्छा है, मैं आपको ये कहूंगा। सॉरी टू से इंटरप्ट यू, मैंने ना एक्चुअली ऑलरेडी ये किया हुआ है, सो मुझे उसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। आई एम ऑलरेडी इन फाइनेंस, ओके। अच्छा। फाइनेंस में मैंने अपने कोलैटरल रख के ना, मैंने जब ये लास्ट ये अभी डिप से पहले जो डिप आया था ना, उसके अंदर मैंने अपने एसेट्स रखवा के, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 5,000 का कोई एसेट्स है ना, तो मैंने फॉर एग्जांपल जैसे आरवी है, आरवी AR, मैंने वो मेरे पास 5,000 के पड़े हुए थे, $5,000 के, तो मैंने उसको कोलैटरल रखवा के मैंने उसके ऊपर सिर्फ $1,000 वहाँ से लिया और मैंने 4,000 जो बाकी है वो भी उसमें रखवा के मैं उसकी लिक्विडिटी बैक में ले गया काफी। लेकिन बताए इसमें आपको नुकसान क्या है? आप में नुकसान ये है कि अभी अगर पंप आता है और वो कॉइन ऊपर जाता है तो आप बेच नहीं पाओगे उसे, और दूसरी चीज ये है कि मैं कभी भी बेच सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये की है चीज आगे। एक्चुअली क्या है कि मैंने वही 1,000 के मैंने और खरीदे और वो भी मैंने कोलैटरल में उसमें ऐड कर दिए। सही है। और मैंने उसको मैं जब चाहे निकाल सकता हूँ। मेरा सिर्फ क्वेश्चन सर ये था कि मैंने फ्लेक्सिबल लोन लिया हुआ है। सही। सो ये सिक्योर होता है या इसमें मतलब कुछ फाइनेंस कुछ कर सकती है? भाई अगर आपने इसमें बाइनेंस कुछ नहीं, ये इनका बिजनेस है, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। या देखो उस वक्त क्या होता है, अगर फर्ज करें कि एक्सचेंज जो है वो उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, वहां से आप पैसा निकाल नहीं सकते हो अगर उन्होंने उस पर होल्ड लगा दिया तो। लेकिन जबकि दूसरे कॉइन्स जो फ्री कॉइन्स होते हैं आप उनको इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हो दूसरी जगह पर। इसी तरीके से फ्यूचर
जी। जैसे मैटिक है, मैटिक में अभी जैसे इनका वो मैटिक से पोल में जा रहा है जी, तो वो उन्होंने ऑलरेडी मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि आपने अगर कोलैटरल रखवा के कुछ लिया हुआ है तो उसको पे कर दिया, अदरवाइज वो आपका जीरो हो जाएगा। हाँ, दूसरा अगर फ्यूचर, अगर आपने फ्यूचर ट्रेड भी खोली हुई है तो वो भी जीरो हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। जी जी जी। सो मेरा कहने का था कि मैंने ये चीज वैसे आपके ख्याल से जो मैंने किया है, इज इट गुड? बिकॉज इससे मैंने अपना क्वांटिटी बढ़ा ली है। नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि भाई ये मेरे नज़दीक तो हलाल नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट शामिल हो जाता है। और दूसरी चीज़, ये फ्यूचर ट्रेड के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। सॉरी टू से, मैं बिल्कुल फ्यूचर ट्रेड के, हाँ, और इवन कोलेट्रल भी रखवाने के बाद जो है आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो, अच्छी खासी चीज़ को आप हलाल चीज़ को आराम कर रहे हो अपनी। लेकिन सर उसमें लॉस भी तो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे अप एंड डाउन जैसे कॉइन्स होते हैं। नहीं, वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ना भैया। लॉस और प्रॉफिट तो आप बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जुए में भी लॉस है, ठीक है, और जुए में प्रॉफिट भी है, तो लेकिन हलाल नहीं है ना, तो उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो सही नहीं है। देख लो, आप एक काम कर रहे हो, कॉइन्स अपनी प्रॉपर्टी में ले रहे हो, बाकी आपकी मर्जी है। मैं इसके ऊपर कोई, मैं मौलवी नहीं हूँ कि मैं आपको जो है इसके ऊपर तबलीग करूँ। आप हाँ, के बारे में आप क्या कहते हैं? एआर के बारे में, आरबीएफ अच्छा, एआरबी बेहतरीन है, मैंने शेयर किया हुआ है, आप उसमें चेक करो चार्ट को। अच्छा ठीक है। और सर ये जो भी आप 5x का भी बता रहे हैं, सॉरी मैं ज्यादा लंबा तो नहीं कर रहा किसी को, ये जो 5x का आप बता रहे हैं अभी, सर ये अभी आपने टिल मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट ऑफ ये इस साल का है, इसका बता रहे हैं, उसके बाद सेशन के बाद दोबारा एंट्री करें? हाँ सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये 5x का लगा के छोड़ दो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि 5x मार्केट जा रही है, मैं आपसे क्यों ये कह रहा हूँ लगा के छोड़ दो। अगर कोई कॉइन ऊपर होता है तो एटलीस्ट आप उसमें से निकाल सको, क्योंकि इस वक्त सबके सब 50% 60% डाउन है, तो किसी का भी कॉइन 5x नहीं होने वाला इसमें, इस सितंबर अक्टूबर के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि कोई कॉइन हमारी किस्मत से ऊपर चल जाए, तो भाई वो चांस पकड़ लो ना। या जिसने अभी ली हुई है, जो अभी ले रहा है, उनका शायद 3, 4, 5x, हमें एंट्री लगाने में कोई नुकसान नहीं है, हमारा कुछ नहीं जा रहा वाला। लेकिन अगर देखते हैं हम कि अगर 2x हो जाता है तो मैनुअल एंट्री करके बाहर, जब मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए तो उस वक्त 2x के ऊपर से आप प्रॉफिट या अपना प्रिंसिपल निकाल के बाहर आ जाओ और वो ऑर्डर कैंसिल कर दो। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी। लाइव इज गुड साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, गौर साहब कैसे हैं भाई? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर बहुत अच्छा लगता है सर आपकी बातें सुन के, और माशाल्लाह आपने उस कॉइन्स को डेली चेक किया है। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि क्योंकि मेरी बाइंग जो है वो रेंडर की है, मेरे पास मेजर जो है मेरे पोर्टफोलियो में रेंडर, नियर, चेनलिंक, XRP और Ethereify है। तो सर रेंडर की मेरी बाइंग जो है, जब वो चलाना चेन पे था तब की बाइंग है, वो 7+ में है। अब तो उसकी मतलब कि वो उसका प्राइस काफी लो है। तो मैंने कल आपने जो एडवाइस किया था कि मैंने उसको मतलब कि 4x पे लगा के मैंने उसको ऑर्डर से सेल में लगा दिया, लेकिन आई डोंट थिंक सितंबर अक्टूबर में फॉर एग्जांपल अभी जैसे वो 4 से नीचे है, नहीं जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा। चेनलिंक जो है, चेनलिंक की मेरी बाइंग जो है वो 12+ में है, तो नियर की भी बाइंग मेरी 6 में है। XRP जो है वो ठीक है, मॉडरेट रेंज में मेरी उसकी बाइंग भी स्टैंडर्ड एवरेज 50 में है, तो वो भी सही चल रहा है। अदरवाइज Ethereify जो है वो भी मैंने बाई किया था 2.36 समथिंग में, तो अभी तो वो तो ऑलमोस्ट हाफ पे है। तो मेरा पोर्टफोलियो टोटल में कुछ अगर मीम्स भी है नॉट कॉइन को मिला के तो मोर देन 60% लो है। हाँ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि 5x इस वक्त नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक एहतियाती तौर पे लगा रहा हूँ। हो सकता है कि कोई कॉइन पंप मार जाए तो आपको बेनिफिट मिल जाए। ये 5x आपकी किसी का भी जो है 5x अभी नहीं होने वाला, ये आप सुन लो। मैं ये होप नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग 5x पे लगा लो, आपका वो कैश हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ इस पे लगा लो। अगर कोई कॉइन एकदम से पंप मारता है, 50 कॉइन में से अगर 2 कॉइन पंप मार जाए तो आपको प्रॉफिट उसमें तो निकल आएगा ना, कम से कम अच्छा प्रॉफिट, यानी वो चांस मिस नहीं होगा। ये होगा नहीं, क्योंकि इस शॉर्ट रैली के अंदर 5x नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एक टारगेट लगा के रख लो कि ऐसा होता है। और उसी पे मैं ये कह रहा हूं कि जब मार्केट नीचे आएगी तो आप मैनुअली जो है वो 2x 3x के ऊपर एंट्री ले लेना। जी जी बिल्कुल, मैंने वैसे वो लगा दिया है उस पे पेपे पे और पे नॉट कॉइन पे और शिप पे। तो चेन लिंक पे मैंने 3x पे लगाया है। चेन लिंक नहीं जाएगा, 3x भी नहीं जाएगा चेन लिंक। 2x पे आप अपना प्रिंसिपल अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो प्रिंसिपल निकला है इस वक्त, तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेक इवन पे आ जाए, उसके बाद सितंबर में जो डंप आता है रेट के बाद, उसके बाद फिर बंदा सितंबर में नहीं आएगा डंप, अक्टूबर के बाद आएगा। जी जी, क्योंकि इस टाइम मेरे लिए बहुत सारे डिफिकल्ट है कि मैं अगर ब्रेक इवन पे भी जाऊँ तो
ब्रेक इवन पे देख ही रहा हूँ कि एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ जाऊँ। भाई आप लोग ये देख लो, अभी मैं सब लोगों को एक ही मशवरा दूंगा कि जिन लोगों ने पैसा लोन लेके या इधर उधर से करके लगाया हुआ है और खास जरूरत का पैसा लगाया हुआ है, तो आप लोग अपना रिस्क नहीं लेना और आप अपनी डिसीजन लेके 5x 4x का इंतजार नहीं करना, क्योंकि बाद में मार्केट जब नीचे आएगी तो फिर आपके पास से चांस खत्म हो जाएगा। तो आप अपना डिसीजन तो नहीं कर लिया, लेकिन ये कि कुछ सेविंग्स थी तो इन्वेस्ट की है, लेकिन पोर्टफोलियो जो डाउन है, मैंने आपकी बात पहले बेवकूफी में मेरे पास एक्स है